अंबेडकर जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हजरतगंज स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर उनके साथ उनकी कैबिनेट के सहयोगी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी ने डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए एक्स पर कहा कि सर्व समावेशी, सर्वहितग्राही, उत्कृष्ट लोकतांत्रिक मूल्यों से दीप्त एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को समृद्ध करते भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती ने अंबेडकर जयंती को लेकर खास संदेश लिखा है। बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर लिखा, संविधान निर्माता, भारत रत्न, बौद्धित्व, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज उनकी जयंती पर अंबेडकरवादी पार्टी बीएसपी के तत्वावधान में पूरे देश भर में उन्हें शत शत नमन, माल्यार्पण और अपार श्रद्धा सुमन अर्पित है। इसके लिए सभी लोगों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। बाबा साहब की जयंती पर मायावती ने केंद्र की भाजपा सरकार और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार दोनों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बहुजनों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति दोनों ही शासनकाल में अत्यंत दयनीय रही है। उन्होंने आरक्षण के अधिकारों पर हो रहे सुनियोजित कुठाराघात का आरोप लगाते हुए कहा कि दलितों और पिछड़ों के लिए अच्छे दिन की बजाय बुरे दिन जैसी स्थिति बनती जा रही है। भाजपा ने 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को वंचित वर्गों के साथ जुड़ने के अवसर के रूप में लिया है। पार्टी 13 दिनों तक चलने वाले अंबेडकर जयंती का आयोजन कर रही है, जिसमें मैराथन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। भाजपा वंचित और अति पिछड़े वर्गों के बीच अपने विचारों को प्रसारित करने और उनकी गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश कर रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को माफ कर दिया है। हालांकि उन्होंने इस बार साफ कर दिया है कि वो आकाश को फिर से उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगी। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, आकाश को एक और मौका दिया गया। उन्होंने लिखा कि आकाश आनंद द्वारा एक्स पर आज अपने 4 पोस्ट में सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानने और सीनियर लोगों को पूरा सम्मान देने के साथ ही अपने ससुर की बातों में आगे नहीं आकर बीएसपी पार्टी और मूवमेंट के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनजर इन्हें एक और मौका दिए जाने का निर्णय लिया गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने संभल के बहजोई में राम कथा के मंच से हिंदुत्व को लेकर हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि अब किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा और जो सनातन का है वो उसे मिलना ही चाहिए। उन्होंने वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर भी बात की और कहा कि अब इसको लेकर कानून बन गया है, जिससे हिंदू समुदाय के तीर्थ स्थलों की रक्षा हो सकेगी। कासगंज में गैंगरेप के एक मामले में आरोपी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। दावा है कि गैंगरेप के आरोपियों में से एक आरोपी बीजेपी का स्थानीय नेता है। उसका नाम अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर है। कासगंज में अपने मंगेतर के साथ घूमने गई एक युवती से 8 से 10 आरोपियों ने उन्हें अकेला पाकर घेर लिया था। उन्हें पकड़कर दूसरी जगह ले गए, जहां मंगेतर को बंधक बनाया और युवती के साथ दरिंदगी की गई। उत्तर प्रदेश में तैनात जिलाधिकारियों की संपत्तियों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। केंद्र सरकार को दी गई जानकारी के मुताबिक प्रदेश के कई डीएम की संपत्ति पिछले 5 वर्षों में 2 गुनी तो कुछ की 3 से 4 गुना तक बढ़ी है। सबसे अमीर डीएम के तौर पर आगरा के जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी सामने आए हैं, जिनके पास 15 संपत्तियां हैं। ये जानकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय को भेजी गई संपत्ति विवरण रिपोर्ट से सामने आई है। आगरा के गढ़ी रामी में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन के बाद अब पटना में भी श्री राजपूत करनी सेना ने 9 मई को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। उन्होंने वहां भी समाजवादी पार्टी का बहिष्कार करने की शपथ क्षत्रिय समाज के लोगों को दिलाई है। रक्त स्वाभिमान सम्मेलन में जयपुर से अपने समर्थकों के साथ पहुंचे महिपाल सिंह ने कहा कि जब तक सांसद सुमन की सदस्यता खत्म नहीं होती, अखिलेश यादव राणा सांगा की स्मृति स्थल पर जाकर माफी नहीं मांगते, तब तक स्वाभिमान की जंग जारी रहेगी। हज की ख्वाहिश रखने वाले 12 साल से कम उम्र के बच्चे इस बार सऊदी अरब नहीं जा सकेंगे। सऊदी अरब सरकार ने इनका वीजा जारी नहीं किया है। प्रदेश से इस बार 13,748 आजमीन को हज के लिए रवाना किया जाना है। हज के लिए रवाना होने वाले प्रदेश के विभिन्न जिलों के 18 बच्चे भी इसमें शामिल थे, जिनकी उम्र 12 साल से कम है, जिनके आवेदन निरस्त हो चुके हैं।